शायर आलम इस्लाम औलादी अली औलादी गौस सैयद कैफी अली साहब बरेली शरीफ का फैजान लेकर तशरीफ लाए हैं। डाइस पर देख रहे हैं उलमा इकराम का नूरानी काफिला, हमारे उड़ीसा के उलमा इकराम और शहजादे हुजूर मोहद्दी से कबीर को आपने समात किया और दामादे हुजूर मोहद्दी से कबीर अल्लामा मुफ्ती शाहिद साहब जलवाबार है, हजरत का खिताब होगा। उसके बाद इंशाअल्लाह सैयद साहब सैयद कैफी अली साहब पढ़ेंगे, हुजूर मोहद्दी से कबीर आएंगे इंशाअल्लाह। अगला प्रोग्राम आप सुनेंगे। आज यहाँ बैठे हैं 8 तारीख को, 8 दिसंबर को, इसी 8 तारीख को पूर्णिया का जलसा है, उसमें भी शिरकत करें। 14 दिसंबर को बालूबीसी में मुशायरा है और 26 दिसंबर को दसमतपुर का जलसा जगतसिंहपुर में। आप इन जलसों में शिरकत कर फरमाएं। मेरे पास वक्त कम है, इश्तिहार पढ़ने की मेरे पास वक्त नहीं। मैं चाहता हूँ आइए, खूबसूरत खिताब हम और आपने सुना, कहिए ऐसा खिताब आपने सुने तो हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक जामे माने खिताब थोड़ी देर के पहले हम और आप शहजादाए हुजूर मोहद्दी से कबीर से सुना। अब दूसरा खिताब के लिए हम और आप अपनी जमात के बेहतरीन खतीबे आलम इस्लाम मुसलह कौम मिल्लत नाशिर मसलके आला हजरत दामादे हुजूर मोहद्दी से कबीर हजरत अल्लामा मुफ्ती शाहिद साहब मिसबाही की बारगाह में अख्तर रजा रिजा पेश कर रहा है। पूरा मजमा अदब एहतराम के साथ इस्तिकबालिया नारा, नारे तकबीर, हर आदमी का हाथ उठे, नारे रिसालत। अरे नबी और आले नबी की महफिल है, यकीनन ऐसा लगे कि हम रसूलपुर के जामिया के सहन में बैठे हैं। पूरा मजमा नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत फैजाने ताजू शरिया सरकार हुजूर मुजाहिदे मिल्लत उलमाए अहले सुन्नत। अदब का माहे कोकब बोलता है, अदब का माहे कोकब बोलता है, फसा खामोश है लब बोलता है। नज्द के महल में दहशत होने लगती है, रजा का शेर जब जब बोलता है। मिंबर रसूल पर जलवा अफरोज़ मुक़्तदर और बावक़ार उलमाए मिल्लत इस्लामिया, बरादरान अहले सुन्नत, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। ला सिय्यमा अला सय्यिदिना व सनदिना व सय्यिदिल अंबियाइ मुहम्मदिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा व अस्हाबिहिल मुर्तज़ा। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल हाफ़िज़ून लिफ़ुरूजिहिम वल हाफ़िज़ात वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। सुभान अल्लाह। आमन्तु बिल्लाह, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रज़ा जोई, हमें करनी है शहंशाह बतहा की रज़ा जोई। वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। जो हजरात मोबाइल इसलिए अपने साथ लाए हैं कि वह अपने घर वालों से राबते में रहेंगे तो ये अच्छी बात है, और अगर वो इसलिए लाए हैं कि उसमें वो उलमाए किराम को कैद करेंगे
तो पहले तो उनसे गुजारिश है कि मोबाइल इसलिए नहीं है, वो अपनी जेब में रख लें। बहुत अच्छी बात। और उसके बावजूद भी अगर ये बात समझ में नहीं आती है तो ऐसे लोग महफिल से चले जाएं, हम पर एहसान होगा। क्या बात। कौम की बेराह रवी पर अगर उलमा न बोलेंगे और उलमा अगर तंबीह नहीं करेंगे तो कौन करेगा? वाह वाह, क्या सच्चाई है, वाह, हक है। मगर हम ये भी समझते हैं कि कुछ लोग इस चक्कर में हैं कि इतने खामोश रहो कि इसको या तो उमूम बलवा में ला दिया जाए या असबाब सित्ता में से किसी एक से जोड़ दिया जाए, मगर उनकी यह हसरत ही रह जाएगी। और नबी का फरमान कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा रहेगा। जिंदा रहेगा, हक है, वाह। जामियातुल हबीब के इस खूबसूरत सहन में हम देखें न देखें, रहमतुन नूर की बरसात हो रही है। बानिए इदारा जान खलीफे हुजूर ताजुश शरिया हजरत अल्लामा मुफ्ती रियाजत हुसैन साहब क़िबला ज़ीदा मजदूहू ने बड़ी जद्दोजहद और बड़े खुलूस के साथ इस इदारों को भी सजाया है, इस बज़्म को भी सजाया है और इसमें आपको मुअज़्ज़ज़ मेहमान के तौर पर बुलाया है। इसलिए इतना तो फर्ज बनता है कि मेज़बान की ख्वाहिशों के मुताबिक मेहमान अपनी उठक बैठक और अपने तर्ज को उसी के फिक्र के मुताबिक रखे और उनकी कोई फिक्र अपनी फिक्र नहीं, उनकी फिक्र जो शरीयत का पैगाम है, जो अहकाम इस्लाम है, वही उनकी फिक्र है। इसलिए बड़े अदब एहतराम के साथ और बड़ी संजीदगी के साथ आप हजरात तशरीफ रखें। तालिबान उलूम नबूवत के लिए ये दरसगाह है और अवाम अहले सुन्नत के लिए ये दरसगाह है। क्या बात है। आप अपने घर से आए हैं यहाँ पर कुछ सीखने के लिए, इसलिए ये मिजाज रख करके और यही जहन बना करके आप ये बैठें तो इंशाअल्लाह हम कुछ दे सकें ना दे सकें, मगर आपकी सरजमीन पर एक ऐसी जात क्या कहने हैं, अपने पूरे जाहो जलाल के साथ जलवा अफरोज है, जो अपने दीदार से भी पिलाती है, अपनी रूहानियत से भी फैलाती है और अपने वजूद से भी लोगों को जिंदा व ताबिंदा रखती है। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। जब तड़प सच्ची होती है और जब तलब सादिक होती है, तब जाकर के आदमी का दामन भरता है। इसलिए आप इसी नजरिए से बैठें और ख़ास तौर से दारुल उलूम के तलबा से मैं गुजारिश नहीं कर रहा हूँ, मैं हुक्म दे रहा हूँ कि आप अपने मोबाइल को अपनी जेब में रखें। आप तालिब इल्म हैं,
आप जब उठाते हैं मोबाइल तो ये आवाम है, आपको देख करके ये आवाम भी उठाती है कि जब ये पढ़ने वाले तलबा फोटो कशी कर रहे हैं, तस्वीर कशी कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि इनके असातिज़ा ने यही चीज़ पढ़ाई है, इसलिए ये कर रहे हैं। तो इनके असातिज़ा ने इनको पढ़ाई है, कल ये हमें पढ़ाएंगे, तो अभी से हम उनकी इब्तिदा करें। बेटा, ताजु शरिया का नारा लगाना बहुत आसान है, मगर ताजु शरिया के फरमान पर और उनके तरीके पर चल करके सच्चा मुहिब बनना यह आसान नहीं है। इतनी बातें अगर जहन में आ गई हैं तो बहुत ज़्यादा मुझे करने की ज़रूरत भी नहीं है। अब आइए ज़रा इश्क व मोहब्बत की तवानाइयों को समेटें और गुंबद खज़रा की जानिब लौ लगाएं और हुजूर सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात नबी आखिरुज़्ज़मान सय्यह लामकान अनीसुल गरीबीन रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़निबीन ताहा व यासीन जनाब अहमद मुश्तबा रूही फ़िदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसबनाह में दुरूद व सलाम की नज़र पेश कर लें। पूरा मजमा बुलंद आवाज़ से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मअदनी जूदी वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नाज़िम इजलास का हुक्म है कि मैं कुछ अशार आज तक पहुँचाऊँ। वैसे बड़ी अच्छी अच्छी आवाज़ में अच्छे अच्छे कलाम आपने समाअत कर लिए, मगर नात का ताल्लुक़ जहाँ अच्छी आवाज़ से है वहीं दिल की तड़प से भी है और अक़ीदत से है। मैं उस निहत से आप हज़रात तक ये कलाम पहुँचा रहा हूँ, समाअत फरमाएं और आप हज़रात से हौसला अफजाई के मुतालिक आलम का ज़र्रा ज़र्रा आलम का ज़र्रा ज़र्रा सरकार जानते हैं। सुभान अल्लाह। आलम का ज़र्रा ज़र्रा सरकार जानते हैं। आलम का ज़र्रा ज़र्रा आलम का ज़र्रा ज़र्रा सरकार जानते हैं। दरिया का कतरा कतरा दरिया का कतरा कतरा सरकार जानते हैं। दरिया का कतरा कतरा सरकार जानते हैं। और है कौन मोमिने गैब और कौन उसका मुनकिर है। कौन मोमिने गैब और कौन उसका मुनकिर है। कौन मोमिने है कौन मोमिने गैब और कौन उसका मुनकिर। हर उम्मती का चेहरा हर उम्मती का चेहरा सरकार जानते हर उम्मती का चेहरा सरकार जानते हैं। आलम का ज़र्रा ज़र्रा हदीस पाक की रोशनी में अल्लामा रियाज़त साहब की तरफ जो बड़े
बैठे हुए हैं और शानदार सरपरस्ती फरमा रहे हैं। वो सर को उठाएंगे इंशाअल्लाह, अब आप उनकी विज़ारत करेंगे अच्छी तरह से। हैं कितने अहले जन्नत, हैं कितने अहले जन्नत, जन्नत जन्नत है कितने अहले जन्नत, और दोज़खी है कितने। ये हम अकीदत में नहीं बोल रहे हैं, वो तो अकीदे में बोल रहे हैं। नबी कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम काशाने नबुव्वत से बाहर तशरीफ लाए, सहाबा का हुजूम था और मेरे आका के दस्ते नबुव्वत में, दोनों दस्ते नबुव्वत में एक एक किताब थी। दाहिने हाथ की किताब को मेरे आका ने यूं ऊपर किया और इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबा तुम्हें मालूम है कि इसमें क्या है? सहाबा का जवाब यही होता था, अल्लाह के रसूल बेहतर जानते हैं। सहाबा ने अर्ज की कि अल्लाह के रसूल जानते हैं। तो नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये वो किताब है, ये वो दफ्तर है जिसमें हर एक जन्नती का नाम, उसके बाप का नाम, उसके कबीले का नाम और आखिर में सबका टोटल है। क्या बात, आखिर में सबका टोटल है। मेरे आका सिर्फ सारे जन्नतियों नहीं, एक एक जन्नती का चेहरा भी जानते हैं, उसके बाप का क्या नाम है वो भी जानते हैं। वो इस जमाने के एतबार से कहा जाए तो वो शायब था कि अंसारी था कि पठान था, वो भी जानते हैं। कबीला के नाम कबीले से जानते हैं। फरमाते सब में आखिर में टोटल है, जन्नती कितने हैं टोटल मेरे आका को मालूम है। और ये वो किताब है जिसमें एक एक जहन्नमी का नाम, उसके बाप का नाम, उसके ट्राइब का नाम और सब में आखिर में उसका टोटल है। अब मेरे आका आलिम गैब हुए कि नहीं हुए? हुए हैं कितने अहले जन्नत, जन्नत है कितने अहले जन्नत, और दोज़खी है कितने, कितने अहले जन्नत, हैं कितने अहले जन्नत, और दोज़खी हैं कितने। नाम पता हर एक का, नाम पता हर एक का, सरकार जानते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इल्मे गैबे मुस्तफा, शाने रिसालत। नाम पता हर एक का, सरकार जानते, नाम पता हर एक का सरकार। और ये वाकया मौजज़ा और तारीख की रोशनी में समाअत फरमाए कि जाबिर हो क्यों परेशान, फरमाया अहलिया ने, जाबिर हो क्यों परेशान, फरमाया अहलिया ने। खंदक का वाक़या है कि जाबिर हो क्यों परेशान, जाबिर हो क्यों परेशान, फरमाया अहलिया ने, खा लेंगे सब सहाबा, खा लेंगे सब सहाबा, सरकार जानते हैं। खा लेंगे सब सहाबा, सरकार जानते
मायकून में क्या क्या है उसकी दो झलक आप देखें। दीने नबी का हाफिज, शरअ नबी का नाशिर, दीने नबी का हाफिज, शरअ नबी का नाशिर, दीने नबी का हाफिज, दीने नबी का हाफिज, शरअ नबी का नाशिर है मेरा अबू हनीफा, है मेरा अबू हनीफा, सरकार जानते हैं। सुभान अल्लाह। है मेरा अबू हनीफा, सरकार जानते हैं। और अहमद रज़ा ने हमको बतलाया ये अक़ीदा, अहमद रज़ा ने हमको बतलाया ये अक़ीदा, अहमद रज़ा ने हमको अहमद रज़ा ने हमको बतलाया ये अक़ीदा। क्या जो हो चुका है होगा, जो हो चुका है होगा, सरकार जानते हैं। सुभान अल्लाह, वाह। चुका माशाअल्लाह, सुभान होगा, सरकार जानते हैं। और दुआओं के साथ समाअत फरमाएं। मिलाद मुस्तफा आप मना रहे हैं, इस मनाने पर कौम क्या कह रही है, दूसरे लोग क्या कह रहे हैं, मगर हमको क्या अक़ीदा रखना है। शाहिद रज़ा पढ़े जा मिलाद शाहिद शाहिद रज़ा पढ़े जा मिलाद शाहिद, शाहिद रज़ा पढ़े जा, शाहिद रज़ा पढ़े जा मिलाद शाहिद, बख्शिश का है ये ज़रिया, बख्शिश का है ये ज़रिया, सरकार जानते हैं। आलम का ज़र्रा ज़र्रा। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदि वल करम मंबअल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन दाइमन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी मखलूक़ात में कुछ मखलूक को अक्ल से नवाजा और उसे नफ्स नहीं दिया। अल्लाह की कुछ मखलूक वो हैं
जिन्हें अल्लाह ने नफ्स दिया मगर अक्ल नहीं दिया। और अल्लाह तबारक व तआला की कुछ मखलूक वह हैं जिन्हें अल्लाह ने अक्ल भी दिया और नफ्स भी दिया। तवज्जो से बात समाप्त कीजिएगा। अल्लाह की वो मखलूक जिसे अल्लाह ताला ने सिर्फ जिसे अक्ल दिया और नफ्स नहीं दिया, वो मखलूक अल्लाह के फरिश्ते हैं, मलाइका हैं। और उनका काम यह है कि तुअमरून मा कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें जिस बात का हुक्म दिया है वो उसी पर मामूर है। उससे हट करके वो कुछ नहीं करते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला की वो मखलूक जिसे अल्लाह ने अक्ल नहीं दिया, सिर्फ नफ्स दिया है, अल्लाह की वो मखलूक ये जानवर है कि अल्लाह ने इन्हें अक्ल नहीं दिया, इसीलिए अल्लाह ने इन्हें मुकल्लफ भी नहीं बनाया। जानवरों पर अल्लाह ताला ने नमाज नहीं फ़र्ज की, रोज़ा नहीं फ़र्ज किया, हज व ज़कात नहीं फ़र्ज किए, पड़ोसियों से हुस्न सलूक का उन्हें हुक्म नहीं दिया गया। मगर इसके बावजूद अल्लाह के इस मखलूक के रहन सहन और उनकी ज़िंदगी के तर्ज पर आप निगाह रखें तो इसका मामला ये है कि अगर आप इसके साथ नरमी करते हैं, इसके साथ मेहरबानी करते हैं, अक्ल न रखने के बावजूद भी वो आपका गर्विदा होकर रह जाता है और आपका वो मुहिब बन जाता है और आपको वो किसी तरीके से न तो नुकसान पहुंचाता है और कोई दूसरा नुकसान पहुंचाए तो पहुंचाने भी नहीं देता। इसकी मिसाल में आप देख लें, एक कुत्ता, आप रोटी के चंद टुकड़े उसके आगे डाल दें, 2 से 3 मरतबा आपने ये अमल उसके साथ किया, अब उसके बाद जब भी वो आपके सामने आता है तो मोहब्बत के साथ तुम हिलाते हुए आपके सामने खड़ा होता है। आपके ऊपर वो भौंकता नहीं, और अगर कोई आपके ऊपर हमला करना चाहता है तो उससे पहले कि वो हमला करे वो खुद उसके ऊपर हमला कर देता है। अल्लाह ने इसे अक्ल नहीं दिया, सिर्फ नफ्स दिया है, इसलिए उसका अमल एक ये भी है और उसका एक अमल ये भी जानवरों का है कि जिस घर में वो दाखिल हो जाएं, जिसके बर्तन में चाहे मुंह डाल दें, जिसको जो चाहे करें, मगर आप उसके खिलाफ दुनिया की किसी कोर्ट में कोई मुकदमा दायर नहीं कर सकते। दोनों रुख उसके नजदीक है, वो मोहब्बत के साथ पेश भी आता है और आपको नफा भी पहुंचाता है और वो आपको नुकसान भी पहुंचाता है। और अल्लाह की वो मखलूक जिसे अल्लाह ने अक्ल भी दिया और उसे नफ्स भी दिया, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर, हजरत अल्लामा मुफ्ती अनीस साहब क़िबला सिवानी, नारे तकबीर। मुझे बोलने दीजिए, आप घड़ी मुझे मत दिखाइए। मुझे जो बोलना है वो बोल ही क्यों बैठूंगा। अगरचे जो है वो मुक़र्रिर शोला में आ चुके हैं। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जूदि वल करम
मंबअल इल्म वल हिल्म वल हिक्म व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जिस मखलूक को अक्ल से भी नवाजा और नफ्स भी दिया, वो मखलूक अल्लाह की हजरत इंसान है। अगर यह इंसान अपनी अक्ल से काम लेता है तो फिर उसके बाद तरक्की की मंजिलें इससे दूर नहीं रहती, और अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी में जब वो लग जाता है तो आलम यह है कि यही इंसान रश्क मलाइका बन जाया करता है। और यही इंसान अगर अपने अक्ल और नफ्स की लड़ाई में अक्ल अगर मगलूब हो गई और नफ्स इसका अगर गालिब हो गया तो फिर उसके बाद ये इंसान इतना गिरता है और इतनी पस्ती में जाता है कि फिर उसके बाद जानवरों से बदतर ये इंसान हो जाया करता है। जानवरों से बदतर इसकी आदतें हो जाया करती हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों चीजें हमको दी थी। किस लिए दी थी? इंसान ने अपनी अक्ल से काम लिया होता तो इंसान को यह बात समझ में आ गई होती कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया है। तकरीबन 18,000 मखलूकात में अल्लाह तबारक व तआला ने करामत का ताज अगर किसी के सर पे सजाया है तो इंसान के सर पर सजाया है। अजमतें अल्लाह ने अगर किसी को अता फरमाई हैं तो इंसान को अता फरमाई हैं। शराफतें अगर अल्लाह ने किसी को अता फरमाई हैं तो इंसान को अता फरमाई हैं। इसलिए इंसानियत अगर उसको अपनी बाकी रखनी थी तो शराफतों का दामन उसे नहीं छोड़ना चाहिए था, अजमतों का दामन उसे नहीं छोड़ना चाहिए था। इसलिए इंसान जो अजमतों के दामन को पकड़ा और अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी में लगा रहा, कहीं वो गौसे आजम के नाम से दुनिया में चमकता हुआ नजर आया, कभी वो गरीब नवाज के नाम से चमकता हुआ नजर आया, कभी वो इमाम अहमद रज़ा के नाम से चमकता हुआ नजर आया, कभी वो हुज्जतुल इस्लाम के नाम से चमकता हुआ नजर आया, कभी वो मुफ्ती आजम के नाम से चमकता हुआ नजर आया, और कभी हम सबके आंखों का नूर ताजुल शरिया के नाम से चमकता हुआ नजर आया, और कभी वो हुजूर मुहद्दिस कबीर बन करके लोगों के दिलों पर हुकूमत करता हुआ नजर आया। इंसान जब अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी में लग जाता है और अपने अक्ल शऊर से जब वो काम लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला लोगों के दिलों में उसे उतार दिया करता है। और जब यह इंसान अपनी अक्ल से काम नहीं लेता, नफ्स का जब पैरोकार बन जाता है, मुत्तबा बन जाता है और नफ्स के पीछे जब वो चलने लगता है तो यह इंसान इसकी हरकतें वो हो जाती हैं कि कभी कुत्तों जैसी हरकतें करता है, कभी गधों जैसी हरकतें करता है, कभी और ये हरकतें करता है। ये हरकतें आपको नजर नहीं आ रही हैं, दुनिया में आज ये हरकतें अब सरेआम नजर आ रही हैं। इंसान अपने नफ्स का पैरोकार हो गया है, इंसानियत का लिबादा उतार करके उसने फेंक दिया है। मगर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें किस लिए पैदा फरमाया है? हमें इसीलिए पैदा फरमाया है कि तुम नबी के फरमान की फरमाबरदारी करो, नबी की इताअत करो और नबी के मुत्तबे बन करके रहो। और जब नबी के मुत्तबे बन के रहोगे तो नबी कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो हमें दरसे हिदायत अता फरमाया है और नबी ने जो हमें कानून अता फरमाया है, उन कानून का अगर हम मुताला करेंगे तो खुदा की कसम कभी शराफत का दामन हमारे हाथों से छूटता हुआ नजर नहीं आएगा। जरा सा मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जिंदगी जीने का जो फार्मूला हमको अता फरमाया है, उन फार्मूलों में से एक शानदार और कीमती फार्मूला मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अगर आप उसको समझ गए और उस पर हमने अमल कर लिया है तो हमेशा हमारे लिए बुलंदियां हैं, हमेशा हमारे लिए तरक्कियां हैं, हमारे लिए हमेशा उरूज है। कभी हम पस्ती की तरफ नहीं जा सकते। मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक मकाम पर यह इरशाद फरमाया, अल ईमानु बिदअ व सित्तूना शुअबतन वल हयाउ शुअबतुन मिनल ईमान। ईमान के जो है वो 60 से ज्यादा हिस्से शुअबे हैं। ईमान के कहीं इरशाद फरमाया ईमान के 70 से ज्यादा शुअबे हैं। और उसके बाद मेरे आका ने खास तौर से यह इरशाद फरमाया, वल हयाउ शुअबतुन मिनल ईमान, और हया ईमान का एक अहम हिस्सा है। हया ईमान का एक अहम हिस्सा है, हया ईमान का एक अहम शुअबा है। और मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इसको एक अहम हिस्सा करार दिया है। और ये दरख्ते ईमान
ईमान जो है एक दरख्त की मिसाल के तौर में पेश किया गया है। अब एक दरख्त को अगर आप देखेंगे, एक दरख्त है अपने तने के साथ उठता हुआ है, उसकी शाखें, उसकी ब्रांचें जब फैलती हैं, उसमें पत्तियां लगती हैं, फूल आते हैं, फल आते हैं, वो दरख्त अपनी खूबसूरती में भी नायाब हुआ करता है, अपने साए के एतबार से भी पहचाना जाता है। और लोग उसके आसपास जो है कभी हवा लेने के लिए, कभी साया लेने के लिए मंडलाते हुए नजर आते हैं। ये उसकी खूबसूरती है। मगर वही दरख्त है, अपना तना उसका खड़ा हुआ है, आपने इधर से एक ब्रांच काट दी, आपने इधर से एक ब्रांच काट दी, आपने उधर से एक ब्रांच काट दी। अब वो दरख्त न खूबसूरत बन के रह जाएगा, न सायादार बन के रह जाएगा, न उसके अंदर वो हुस्न जमाल बाकी रह जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान जैसा दरख्त हमें अता फरमाया है, और इसकी शाखें कहीं नमाज है, कहीं रोजा है, कहीं हज है, कहीं ज़कात है, कहीं जो है पड़ोसियों के अच्छे हुकूक है, कहीं माँ बाप के साथ अच्छे बर्ताव करना है, कहीं पड़ोसियों के साथ बर्ताव करना है, कहीं बड़ों की ताज़ीम व तकरीम करना है, कहीं छोटों पर शफ़क़त व मेहरबानी करना है। ये तमाम चीज़ें हमारे ईमान के हिस्से से आती हैं। मगर इनमें सबसे अहम हिस्सा है कि जब आदमी के अंदर हया बाकी रहेगी तो अपने बाप की ताज़ीम करता हुआ नजर आएगा, हया बाकी रहेगी अपने माँ की ताज़ीम करता हुआ नजर आएगा, हया बाकी रहेगी अपने पड़ोसियों के हुकूक का वो ख्याल करता हुआ नजर आएगा, हया बाकी रहेगी तो वह नमाजों की पाबंदी करेगा, हया बाकी रहेगी वो रोजा रखेगा, हया बाकी रहेगी अल्लाह ने इस्तिताअत दी है वो हज बैतुल्लाह करेगा, हया बाकी रहेगी वो अल्लाह की बारगाह में ज़कात देता हुआ नजर आएगा, हया बाकी रहेगी कर्ज की नबी कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमान पर वो अमल करता हुआ नजर आएगा। हया जब बात इंसान के अंदर बाकी रहती है, इंसान परवान चढ़ता हुआ नजर आता है, इंसान खूबसूरती का मुजस्समा बनता हुआ नजर आता है। और ये हया जब इंसान के अंदर से खत्म हो जाती है, ये इंसान रह करके कभी कुत्तों जैसी हरकतें करता है, कभी गधों जैसी हरकतें करता है, और सिर्फ हरकतें नहीं करता है, जब हया चली जाती है तो इंसान कुत्तों और गधों का काम करने के लिए कानून बाज़ाब्ता पार्लियामेंट में बनाता है। और आज यही हो रहा है। मगर जो दुनिया कर रही है वो हमें करना है, या मदीने के ताजदार ने हमको जो हुक्म दिया है वो हमें करना है। हमें क्या करना है? हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत। अब ये तो एक ऐसा लंबा चौड़ा मजमून है, और इधर से ये बार बार घड़ी दिखा रहे हैं, मैं इसको फैलाऊं कैसे? मौलाना रियाज़ साहब पीछे से उनको जो है इशारा कर रहे हैं, मगर मैं किसी के इशारे को नहीं जानता। मैं जब खड़ा होता हूं तो अपनी बात जो भले मुख्तसर तौर पर मैं करके रहता हूं, समझ गए आप? मेरा अपना एक मामूल है और मैं किसी के दबाव में नहीं आता। गुस्सा की माँ भाई मजाक ये बात कह रहा हूं। हया, हया क्या चीज है? हया वो ये चीज है कि आदमी नदामत के खौफ से वो काम करने से अपने आप को बचाए जो लोगों के दरमियान और अल्लाह की बारगाह में उसे शर्मिंदा होने से बचाए। और ये हया, आप जरा सा तारीख़ अंबिया का मुताला करें, तारीख़ इस्लाम का मुताला करें, असलाफ की तारीख़ों का मुताला करें, और अरब की तारीख़ों का मुताला करें। अरब की यही कौम है जो नबी कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी से पहले बेहया कौम कही जाती थी। यही तो वो कौम है। मगर मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी के बाद और मेरे आका के उसवे हसना पर अमल करने के बाद अब उस कौम का मामला क्या हो गया जो मेरे आका के दामन से वाबस्ता हो गई। अब वो कौम मामूली कौम नहीं, बल्कि वो कौम ये हो गई कि उनका आलम ये हो गया कि मेरे नबी ने उनके बारे में इरशाद फरमा दिया, अस्हाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम। मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं, तुम इनमें जिनका भी इत्तबा करोगे हिदायत पर रहोगे। रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने
उनके वजूद के अंदर से बेहयाई को खत्म फरमा करके हया जैसी दौलत उनके सीनों में आपने जब उड़ेल दी है, अब वो कौम के लिए मिसाल बन गए, वो कौम के लिए एग्जाम्पल बन गए हैं। जरा तो देखिए हया को किस तौर पर लोगों ने अपनी जिंदगी में शामिल फरमाया है। एक मुख्तसर सा वाक़या आपके सामने रखूं। हजरत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम कौम बनी इसराइल में तशरीफ लाए, और वहाँ जब मामला आपका मिस्र की सरजमीन पर एक किब्ती और एक बनी इसराइल के दरमियान पेश आया था, वहीं से आपने मिस्र से हिजरत फरमाई और मदाइन की तरफ मेरे सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ले गए। जब मदाइन में आप पहुंचे हैं, उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जाहिरी पोजीशन ये थी कि 7 दिन हो गए थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कुछ खाया नहीं था। इस वजह जब खाया नहीं था तो नकाहत किस शान की होगी, कमजोरी किस अंदाज की होनी चाहिए, मगर अल्लाह का नबी उसका जाहिर कुछ और होता है और अल्लाह के नबी की हकीकत कुछ और होती है। लोगों ने जाहिर को देखा तो ये कहा हमारे जैसे इंसान है, लोगों ने जाहिर को देखा तो उन्होंने कहा माले हाज़र रसूल, इस नबी को क्या हो गया है, यमशी फिल अस्वाक़, ये बाजारों में चलता है। जाहिर में उन्होंने देखा तो ये कहा है, और जिन्होंने बातिन में देखा है, जिन्होंने नबी की हकीकत में देखा है, उन्होंने कहा है अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान रिसालत। जब हजरत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदाइन पहुंचे, वहां आपने एक दरख्त के नीचे पड़ाव डाला और देखा कि वहां कौम के लोग एक चश्मे से अपनी रेवड़ों को पानी पिला रहे हैं, अपनी बकरियों को पानी पिला रहे हैं। उसी हुजूम में आप ये भी देख रहे हैं कि रेवड़ से हट करके 2 नन्ही मुन्नी बच्चियां हैं, वो अपनी बकरियों को लेकर के साइड में खड़ी हुई हैं। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम उनके करीब जाते हैं और इरशाद फरमाते हैं कि सब लोग अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं, तुम लोग क्यों नहीं पानी पिलाती। उन बच्चियों ने मासूमाने अंदाज में अर्ज किया कि जब ये लोग हट जाते हैं यहाँ से, हम भीड़ में उन लोगों के पास नहीं जाते हैं, हम भीड़ में लोगों के साथ जो है वो कांधे से कांधा नहीं मिलाते हैं। जब ये लोग अपने अपनी बकरियों जानवरों को पानी पिला करके चले जाते हैं तो जो पानी बचता है वो पानी हम अपने बच्चियों को, अपनी बकरियों को पिलाने के बाद अपने घरों को वापस होते हैं। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या इस चश्मे के अलावा यहाँ और कोई चश्मा मौजूद नहीं है। तो उन बच्चियों ने कहा हाँ एक चश्मा और मौजूद है, मगर उस चश्मे के ऊपर एक ऐसा वजनी और कीमती पत्थर रखा हुआ है कि 10 आदमियों से कम लोग मिल करके उसे उठा नहीं सकते हैं, चश्मे से हटा नहीं सकते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया वो चश्मा कहाँ है, वो पत्थर जो उस पर रखा हुआ वो कहाँ है। उन्होंने बताया ये चश्मा वो है और ये पत्थर वजनी वो है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 7 दिन से आपने खाया नहीं है, कमजोरी का आलम तो ये होना चाहिए था, मगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम करीब गए और अपने हाथों को लगाया और वो पत्थर जिसे 10 आदमी से कम मिल करके लोग नहीं उठा सकते थे, जिसे एक जमाअत बढ़ाना चाहिए थी, उसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से उठाया और एक साइड में कर दिया। शानदार मीठा चश्मा उबल रहा था। आपने इरशाद फरमाया अपने जानवरों को, बकरियों को पानी पिला लो। उन्होंने पानी पिला लिया। फिर उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस पत्थर को उसी चश्मे के ऊपर रख दिया। आज बच्चियां मामूल के मुताबिक नहीं बल्कि मामूल से हट करके आज वक्त से पहले अपने घर को पहुंच रही हैं। वो बच्चियां कौन थी? वो बच्चियां कोई और नहीं थी, वो हज़रत सैयदना शुएब अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बच्चियां थी। आज जब वो वक्त से पहले अपने घर पे पहुंचती हैं, अहले खाने ने पूछा आज तुमको क्या पानी पहले मिल गया है? आज जो है भीड़ कम थी वहां पर, आज हुजूम वहां पे कम था। उन बच्चियों ने कहा हुजूम कम नहीं था, भीड़ कम नहीं थी, रेवड़ कम नहीं थे, सब कुछ मामूल के मुताबिक था, मगर आज हमारे साथ एक ऐसा मुआमला हो गया है कि अल्लाह का एक बंदा वहां पे आया और उसने हमें अलग से पानी पिलाया और उस चश्मे से पानी पिलाया है जिस पत्थर को 10 आदमी से कम के लोग मिलकर उठा नहीं सकते थे, आज उसने वो हटा लिया है। इसलिए वो बच्चियां आज जल्दी पानी पिला करके पहुंच गई हैं और पहुंचने के बाद हजरत सैयदना शुएब अलैहिस्सलाम की बारगाह में, अपने वालिद माजिद की बारगाह में वो बच्चियां अर्ज कर रही हैं ऐ वालिद माजिद आप उस शख्स को बुलाइए और अपने वहां मजदूरी कर लिए, मजदूरी के लिए उन्हें बुला लीजिए, इसलिए कि वो आदमी कवि और ताकतवर भी मालूम हो रहा है और वो आदमी मेरे वालिद माजिद वो आदमी जो है हयादार और
अमानतदार भी नजर आ रहा है, वो आदमी कवि भी है, अमानतदार भी है, उसे अपने वहाँ आप मजदूरी पर रख लीजिए। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने उन दोनों बच्चियों में से एक को बुलाने के लिए भेजा। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम उसी दरख्त के नीचे बैठे हुए थे। कुरान करीम इरशाद फरमाता है, फजाअतहु इहदाहुमा तमशी अला इस्तहयाइन, उन दोनों में से एक बच्ची हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास हया करते हुए आई और आने के बाद क्या कहा, फ़क़ालत इन्न अबी यदउका लियज्ज़ियका अज्र मा सक़ैत लना। ऐ शख्स, अल्लाह के बंदे, मेरे वालिद माजिद आपको बुला रहे हैं, इसलिए बुला रहे हैं कि आपने जो एहसान हमारे साथ किया है, हम पर जो मेहरबानी की है, उसका बदला देने के लिए बुला रहे हैं। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ पहुँचे और पहुँचने के बाद देख रहे हैं कि सैयदना शुएब अलैहिस्सलाम ने वहाँ पर दस्तरखान सजा रखा है, दस्तरखान लगा हुआ है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाते हैं, दस्तरखान पर आप बैठ जाइए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं कि मैंने जो काम किया है हम उजरत नहीं लेते हैं, हमारा खानदान इस पर उजरत नहीं लेता है, हम आपसे उजरत नहीं लेंगे। हजरत सैयदना शुएब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मैं उजरत नहीं दे रहा हूँ, बल्कि हमारे आबाओ अजदाद का ये मामूल और तरीका है कि हम मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं और लोगों को जो है हम खाना खिलाते हैं, इसलिए आपको मैंने बुलाया है। अब आपकी बच्ची ने जो आपसे कहा था इन्हें मजदूर रख लीजिए, ये ताकतवर है, इन्हें मजदूर रख लीजिए, ये अमानतदार है, तो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि ये ताकतवर है, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि ये अमानतदार हैं? तो उनकी बच्चियों में से एक बच्ची ने, चाहे वो हजरत सफूरा रही हो या उनकी छोटी बहन रही हो, उन्होंने कहा ये कवि और ताकतवर तो इसलिए है कि जो आपने पत्थर उठा के रखा था, जिसको 10 आदमी से कम मिल करके लोग उठा नहीं पाते हैं, उस पत्थर को आपने उठाया था, इस माना करके आप कवि हैं। और अमानतदार कैसे आप हैं? अमानतदार इस तौर पर हैं कि आपने जब हमें बुलाने के लिए भेजा इनको और हम इनको बुलाने के लिए गए, जब इनको लेकर के आने लगे तो रास्ता दिखाने वाला हमेशा आगे आगे चलता है, राहबर हमेशा आगे आगे चलता है, गाइड हमेशा आगे आगे चलता है, मगर इस शख्स ने कहा कि ऐ बच्ची तुम मेरे पीछे पीछे चलो, आगे मत चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम आगे चलो। हालांकि जब वो आई थी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाने के लिए तो पूरा लिबास तो आपके बदन पे था ही, मगर अपनी आस्तीन से अपने चेहरे को भी उन्होंने छुपा के रखा था। उसके बावजूद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ये इरशाद फरमाते हैं, तुम पीछे पीछे चलो, कहीं ऐसा ना हो कि हवा के झोंकों से तुम्हारे बदन का जो लिबास है, हवा के धोखे से तुम्हारे बदन का लिबास तुम्हारे बदन से लगे और बदन की हैअत जाहिर हो, ये भी नहीं देखना चाहते। इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तुम पीछे पीछे चलो, मैं आगे आगे चलूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ये वाकया और हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के बच्चियों की पाकदामनी हमें सबक क्या दे रही है? मैं कौम की औरतों से मुखातब हूँ और ये पूछना चाह रहा हूँ, अंबियाए कराम और उनकी औलादों ने है हमें ये दर्स दिया है, मगर आज हमारे कौम का क्या आलम है, आज हमारी बच्चियों का क्या आलम है? शादियों में अल्लाह अलमानु वल हफीज कैसे मामलात किए जाते हैं और आदमी आज इसको जो है बहुत ज्यादा जो है और अपने आप को फख्र महसूस करते हुए जितनी ज्यादा बेहयाई वो कर ले, वो समझता है कि ये बहुत बड़ा फख्र का काम है, हम बहुत बड़े इंसान हो गए हैं। ऐ मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में हमें फख्र के लिए नहीं भेजा है, दुनिया में अपने हबीब की इताअत के लिए भेजा। लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम। हया में क्या क्या लाऊं मैं, मगर एक वाक़या और समाप्त कीजिए। मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब मक्का मुअज़्ज़मा से हिजरत फरमाई, मदीने तैयबा को तशरीफ ले गए। अक्सर लोग तो मदीने तैयबा तक माइग्रेट कर गए, मगर कुछ लोग अभी भी मक्का मुअज़्ज़मा में रह गए थे और वो लोग थे जो कुफार मुशरिकीन के कैदो बंद में थे या उनकी तहवील में थे या उनके खौफ से जो है वो मक्का छोड़ नहीं सकते थे। ऐसे माहौल में हजरत सैयदना आकाए कायनात जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत मरसद गनबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, जो सहाबी रसूल है, हजरत मरसद गनबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा, क्योंकि वो ताकतवर भी थे और अहले मक्का के दरमियान जो है वो एक हैबत और रोब भी रखते थे, उनका एक वजन भी था। इसलिए हजरत मरसद गनबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भेजा कि मक्के में जो सहाबा और जो अहले इस्लाम रह गए हैं
जाओ अपनी हिकमत अमली से, अपने कुव्वत से उन्हें छुड़ा करके लेके आओ। जब हजरत सैयदना मरसद गनवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ पहुँचे तो आलम यह हुआ कि आपके इस्लाम लाने से पहले एक औरत और नाक नामी औरत थी, वो आपसे पहले ताल्लुक में थी जब आप इस्लाम नहीं लाए थे। जिस ज़माने को बेहयाई का ज़माना कहा जाता, जिस वक्त को बेहयाई का ज़माना कहा जा रहा है, उस वक्त उनका ताल्लुक था। जब आप पहुँचे हैं वो औरत आपके सामने आ जाती है, चाहे आपका गुजर वहाँ से हो रहा हो या उसे इल्म हो गया हो, वो आपके पास आती है और आने के बाद वही मुआमला करने का वो शौक़ रख रही है, इरादा रख रही है जो आपके इस्लाम लाने से पहले रख रही थी। इसलिए हज़रत सैयदना मरसद गनवी रज़ी अल्लाह ताला ने दो टोक अंदाज में इरशाद फरमा दिया, और नाक तुम हमसे दूर रहना, इसलिए कि वो वक्त कुछ और था। अब मैं जो है नबी कायनात का गुलाम बन चुका हूँ, अब मैं मुसलमान हो चुका हूँ और इस्लाम का कानून इस बात की इजाजत नहीं देता है कि मैं किसी गैर महरम औरत के साथ किसी तरह का मुआमला करूँ या उसके साथ रहूँ। हमारा मजहब इस बात की इजाजत नहीं देता, इजाजत नहीं देता। तो फिर उसके बाद उसने कहा ठीक है, अगर तुम्हारा मजहब इस बात की इजाजत नहीं देता तो तुम मुझसे शादी कर लो। तो आपने ये भी दो टोक अंदाज में इरशाद फरमाया कि तुम मुशरिका हो और मैं मोमिन हूँ, किसी मुशरिका का निकाह किसी मोमिन के साथ नहीं हो सकता है। अगर तुम इस्लाम लाती हो तो फिर उसके बाद मैं तुमसे निकाह कर सकता हूँ। और बाज़ाब्ता जब ये वाक़या नबी कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जा करके आपने अर्ज किया है तो कुरान अज़ीम की आयत मुबारका नाजिल हो गई है और उसमें हुक्म इरशाद फरमा दिया गया है कि किसी मोमिन का निकाह किसी मुशरिक से नहीं हो सकता है जब तक कि वो ईमान नहीं लाए, और किसी मुशरिका का निकाह किसी मोमिन से नहीं हो सकता है जब तक कि वो ईमान ना लाए। जब ईमान ला लेंगे और दोनों का ईमान एक हो जाएगा, दोनों मुसलमान हो जाएंगे, तब जाकर के उन दोनों का निकाह हो सकता है। ऐसा इस्लाम हया का कैसा दर्स मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया और सहाबा ने उसे कैसे अपने गले से लगाया। एक जंग में हजरत उम्मे खलाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बच्चा शहीद हो गया। वो अपने बच्चे की कैफियत मालूम करने के लिए नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंची। गम से निढाल वो थीं और बहुत ज़्यादा जख्मों से चूर वो थीं, मगर उसके बावजूद आप अपने चेहरे को ढक करके पर्दे के साथ नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब पहुंची, किसी कहने वाले ने कहा ऐसे मौके पर भी आप पर्दे का एहतमाम कर रही हैं। तो हजरत उम्मे खलाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जो जवाब दिया था उसे गौर से सुनो और मेरी माएँ बहनें भी सुने। वो कहती हैं सुनो, शहीद मेरा बच्चा हुआ है, फौत मेरा बच्चा हुआ है, मेरा बच्चा फौत हुआ है, मेरी हया फौत नहीं हुई है। मेरा बच्चा फौत हुआ है, मेरी हया फौत नहीं हुई है। अब हया में सिर्फ पर्दा ही नहीं है, ये तो मैंने एक हिस्से का कुछ जो है वो एक दो एग्जाम्पल आपके सामने रखा है। मैं बेहयाई में इस चीज को भी शुमार करता हूँ, ये जो है जब महफिल नूर सजी होती है और ऐसे में इस महफिल नूर को खराब करने के लिए लोग जो है वो फिल्म की शूटिंग जो करते हैं। आदमी एक बैग शराब नहीं पीता है, वो छोटे छोटे नशे की चीजें पहले करता है, फिर उसके बाद बड़े तक पहुंचता है। और मेरे आका ने इस पर जोर इसलिए दिया है कि इस्लाम के अहकाम और उसके अफ़आल दो ही चीज़ पर मरबूत हैं, दो ही चीज़ पर जो है वो मुनहसर है, अवामिर पर और नवाही पर। अवामिर कहते हैं जिस बात का हुक्म दिया गया उसे करना, और नवाही जिन चीज़ों से रोका गया है। और उन्हीं नवाही में से ये हया, अगर आदमी जो है वो हया अपने अंदर कर लिया फिर उसके बाद तमाम नवाही से वो परहेज करता है। और जब आदमी गुनाहों से परहेज करता है तो फिर उसके बाद वो मामूली भी नेकी करेगा तो अल्लाह ताला की बारगाह से उसे बेपनाह अजर सवाब से माला माल किया जाएगा। इसको आप यूँ भी समझ सकते हैं कि एक सेहतमंद इंसान है, अल्लाह के करम से न उसको शुगर है, न उसको बीपी है, न उसको कोई और मर्ज है, इसलिए वो इंसान अगर सिर्फ 3 वक्त का खाना खाता है तब भी वो ताकतवर रहेगा, तब भी वो तवाना रहेगा, तब भी वो तंदुरुस्त रहेगा। मगर अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे ऐसा भी इंसान, ऐसा मुसलमान कि अगर जो है उसको शुगर का मर्ज हो गया, बीपी का मर्ज हो गया, दूसरे अमराज में वो जो है वो घिर कर रह गया है, तो ऐसे माहौल में अगर वो ड्राई फ्रूट भी खा रहा है और मुकब्बी ग़िज़ाएं भी खा रहा है, ये मुकब्बी ग़िज़ाएं भी उसे इतना सूदमंद नहीं साबित हो रही हैं और इतना फ़ायदा नहीं पहुँचा पा रही हैं जितना सिर्फ 3 वक्त का खाना उसके लिए फ़ायदा और मुफीद हार्मोन के नज़र आ रहा है। वजह यह है कि उसके दरमियान कोई बीमारी नहीं है, इसलिए
वो मामूली लिए अमल करता है, अगर वो तहज्जुद ना पढ़े, अगर वो अव्वाबीन ना पढ़े, अगर वो इशराक ना पढ़े, अगर वो चाश्त ना पढ़े, मगर फज्र पढ़ता है, जोहर पढ़ता है, असर पढ़ता है, मगरिब पढ़ता है, ऐशा पढ़ता है, यही उसके लिए काफी है। मगर अगर आदमी जो है उधर गुनाह भी कर रहा है, शराब नोशी भी कर रहा है, जुआ भी खेल रहा है, सूदी कारोबार भी कर रहा है, और इधर उठकर तहज्जुद भी पढ़ रहा है, चाश्त भी पढ़ रहा है, तहज्जुद इशराक भी पढ़ रहा है, अव्वाबीन भी पढ़ रहा है, सदके पे सदका भी किया जा रहा है, ये कुछ काम का नहीं है, इसलिए कि वो जो रोकी गई हुई चीजें थी उससे अपने आप को बाज नहीं रख रहा है, मना नहीं कर रहा अपने आप को। इसलिए सबसे अहम चीज है कि आप नुकसानदेह चीजों से अपने आप को बचाइए। जब नुकसानदेह चीजों से अपने आप को बचाएंगे, फिर उसके बाद मामूली सी नेकी भी आपके लिए बख्शिश का जरिया बनेगी, सामान्य मकसद वो बनती हुई नजर आएगी। और यही हमको फरमान दिया गया है, यही हमको सबक दिया गया है, हमें करनी है। शहंशाह बतहा की रजा जोई वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी इमाम मोहम्मद रजा रज़ी अल्लाह ताला ने हमको इस तौर पर सजाया और संवारा है। दिल लहू में खोना तुझे, शर्म सब सुबह तक सोना तुझे, शर्मे नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं, और रिस्के खुदा खाया किया, फरमाने हक ताला किया, रिस्के खुदा खाया किया, फरमाने हक ताला किया, शुक्र करम तरसे सदा ये भी नहीं वो भी नहीं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सिरातुल मुस्तकीम पर कायम रखे, अमाविर पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और तमाम मनहियात से हमारे दिलों में नफरतें पैदा फरमाए, और मसलके आला हजरत पर अल्लाह ताला सुबह क़यामत तक हमें और हमारी नस्लों को कायम और दायम रखे। वमा अलैना इल्लल बलाग।